लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। तेजस्वी जी के माता पिता जी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसे लेकर के जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से यात्राओं पर निकल रही हैं। आज जो है नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पहले से ही कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान जो है तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा ऐलान भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में अगर हमारी सरकार आती है तो माई बहन मान योजना लागू करेगी हमारी सरकार, और हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये भी दिए जाएंगे। तो महिलाओं को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष की तरफ से भी महिलाओं को साधा जा रहा है। इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि महिलाओं का वोट बैंक और पूरा जो है वो श्रेय जो है महिलाएं राज्य में जितने भी काम किए गए हैं उसको जो है नीतीश कुमार को देती हैं, जिसको लेकर के अब विपक्ष भी इस बात को समझ गया है कि अगर महिलाओं का के लिए सम्मान योजना अगर निकालते हैं तो हमें भी महिलाओं का वोट मिलेगा, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दांव खेला है। कल दरभंगा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है तेजस्वी यादव। उन्होंने वहां पर इस बात को स्पष्ट किया मीडिया के सामने कि हमारी सरकार अगर यहाँ बनती है तो हम माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जिसको लेकर के अब राजनीति भी खूब गर्मा गई है। आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार, जो बिहार के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग आज पुण्यतिथि पर, सरदार वल्लभ भाई के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे, जहां पर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोग लुटेरे हैं, इनके माँ बाप यानी लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार थी, वो भी लूट खसोट किए हुए थे और ये भूल में है और ये समझ रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी लेकिन आरजेडी की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। तो सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है। साथ ही साथ जो है जदयू के नेता है ललन सिंह, उन्होंने भी हमला बोला सुबह सुबह तेजस्वी यादव पर और कहा है कि उनके कार्यकाल में यानी लालू और राबड़ी के कार्यकाल में कोई योजना नहीं लाया गया था, कुछ भी विकास नहीं हुआ था, तो उस समय क्यों नहीं कोई योजना लाए थे जो अब योजना लाने की बात कर रहे। तो क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने और ललन सिंह ने, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के आज़ादी के 75 वर्षों में किस तरह कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा जो कलंक लगा है कांग्रेस पर वो कोई मिटा नहीं सकता है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पूर्ण रूप से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। तेजस्वी जी के माता पिता जी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें। वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। सर एक सवाल है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नीतीश बाबू इंडिया अलायंस इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको लीड नहीं बनाया किया गया। अरे उमर अब्दुल्ला साहब बेचारे ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्या करना है।
यहाँ नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में INDIA अलायंस में रह के क्या करते, इन लोगों का हसर देख न रहे हैं। सर आखिर क्या कारण है केंद्र सरकार कुछ भी काम करती है? सर यहाँ कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम माँ बहन का योजना लाएंगे। आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है 40 में वो सोच रहे हैं इस तरह की योजना लागू करने के लिए। देखिए, सरकार एनडीए की है और कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने मिल करके तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, लालू परिवार पर हमला बोला है और यहां तक कह दिया है कि जमीन के बदले नौकरी उन्होंने दी है। इस मामले में अभी जांच चल ही रही है और उन पर कई तरह के आरोप हैं और बिहार के लिए कभी भी कोई योजना उन्होंने नहीं लाया है, अब योजना लाने की बात कर रहे हैं। तो वो इस मुगालते में न रहें कि उनकी सरकार बिहार में आने वाली है। तो इस तरह का आरोप जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह की तरफ से तेजस्वी यादव पर लगाया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।